to everyone. I am Achla. Today I am gonna teach you the second part of getting know about plants. Its first part is already uploaded. So students, let's start. Okay, we have already discussed about how many types of plants are there, like herbs, shrubs, and trees. Okay, what is the difference between them? Like herbs are smaller in size, very small in size as compared to shrubs and trees. Shrub are little like bigger होते हैं. Shrubs क्या होते हैं? Herbs से थोड़े bigger होते हैं. And trees are more bigger than shrubs and herbs. Okay, like tulsi, mint are the example of herbs. Rose is an example of shrub. Lemon, hibiscus, and trees. Banyan tree, mango, people tree, these are the example of trees. Okay, we have already discussed about the creepers and climbers, क्या होते हैं, about the stem, like about the function of stems, like it carries food prepared by the leaves to the other parts of plant. Okay, and about the leaves, like leaves are leaves contain chlorophyll, which is very important for completing the process of photosynthesis. You already know about the photosynthesis process by which plants make their food. Okay, now structure of leaf, like you can see here, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखा है. जैसे ये जो होता है, जो मिडिल पार्ट ऑफ लाइक लाइन आपको दिख रही है, मिड रब होती है. ठीक है, तो फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना और लीफ प्लेट, जिसे हम लेमिना और लीफ प्लेट कहते हैं. ठीक है, फ्लैट पार्ट जिसे हम कहते हैं. एंड लेमिना इज अटैच टू द स्टेम, ये स्टेम से अटैच रहता है, जिसे हम पेटल कहते हैं. ये पेटल जो है वो इससे कनेक्ट रहता है, स्टेम से कनेक्ट रहता है. और पेटल कंटिन्यूस इन द लीव्स एज अ मिड रिब, ये मिड रिब की तरह कंटिन्यूस करता है. एंड विच ब्रांचेस आउट टू फॉर्म अ नेटवर्क, ये वेन्स होती है, आपको छोटी छोटी दिख रही है जो लाइन्स, ये वेन्स होती है. ठीक है, लीफ वेनिएशन, द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन लीफ, लाइक ये डिजाइन आपको दिखती है. देखो हर लीव्स में अलग वेनिएशन होती है. जैसे इसमें पैरेलल है, पैरेलल लाइंस दिख रही है. इसमें रेटिकुलेट है, लाइक आपको थोड़ा जिगजैग फॉर्मेट में दिख रही है. तो इस तरह के वेनिएशन अलग अलग लीव्स में अलग अलग होता है. किसमें पैरेलल होता है, किसमें रेटिकुलेट होता है. अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन स्टेम, the leaves are arranged in the various ways on the stem, एक अलग अलग तरह से वो अरेंज रहती है. द मेन एम इज टू एक्सपोज ऑल लीव्स ऑफ द प्लांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम सनलाइट एंड एयर. मेन एम क्या होता है, लीव्स को मैक्सिमम एयर लाइक सनलाइट और एयर दोनों ही मिलना बहुत जरूरी है. 3 टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट एंड कॉमनली नोटिस इन द प्लांट. देखिए जैसे इसमें अरेंजमेंट्स बता रखा है, जैसे अल्टरनेट में क्या होता है, अ सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ प्रीवियस लीफ, लाइक प्रीवियस लीफ के बिल्कुल अपोजिट साइड दूसरी लीफ रहती है. ऐसे में अल्टरनेट लीव्स किसमें होती है, जैसे मैंगो और सनफ्लावर के जो ट्रीज होते हैं उसमें ऐसा होता है. ठीक है, होल्ड, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड, एक नोड से 2 लीव्स निकलती है. अरेंज इन द होरल और द सर्किल, सर्किल फॉर्मेट में रहती है. ठीक है, एंड अपोजिट में क्या होता है, 2 लीव्स अराइज एट नोड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है, जैसे गुआवा में होती है. ठीक है, किस तरह से अराइज होती है, ईच नोड जो होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल अलग होती है. ठीक है, अपोजिट होती है, मतलब डायरेक्शन उनका अलग होता है. ओके, फंक्शन ऑफ लीफ, फंक्शन क्या होता है, लीफ मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट. अब मैन्युफैक्चर कैसे करती है, मैन्युफैक्चर इस तरह से करती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये रोल कंप्लीट करती है. अगर लाइक क्लोरोफिल नहीं होगा अगर प्लांट में या लीव्स में, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगी. बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक प्लांट को लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये लाइक इन कंटेंट्स की जरूरत होती है. ठीक है, the leaves have tiny pores, tiny pores होते हैं, like you can see in this diagram, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. इन पोर्स लाइक स्टोमेटा के थ्रू ही ये अपना रेस्पिरेशन करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, लाइक ओके
सो गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर गिवन आउट फ्रॉम द स्टोमेटा। जो भी गैस प्रोड्यूस होती है, लाइक मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, लाइक डे टाइम में ऑक्सीजन लाइक एक्सहेल करते हैं, इनहेल क्या करते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नाइट टाइम में बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। प्लांट्स लूज देयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू वो प्लांट्स क्या करते हैं, लूज करते हैं वाटर वेपर को। लाइक वाटर वेपर आपको पता है, लाइक वाटर वेपर में बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, लाइक प्लांट्स में भी वाटर होता है जैसे लीव्स में होता है। अगर आप प्लांट को वाटर नहीं देंगे काफी टाइम तक तो वो क्या होने लग जाता है, मुरझाने लग जाता है, ठीक है। उसकी लाइक लीव्स आपको कैसे दिखने लग जाती है, श्रिंक होने लग जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर लॉस होता रहता है। अगर हम पानी नहीं देंगे या रेनफॉल नहीं होगी तो वो सूख जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन लीव्स लॉस वाटर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, मोर वाटर इज पुल्ड upwards from the roots to compensate for lost water। मतलब और रूट्स को वाटर की जरूरत होती है, इसलिए हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में। दिस वाटर ब्रिंग्स अलोंग मोर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, उसे सॉइल से मिलता है, ठीक है। लाइक इसमें एक एक्टिविटी बता रखी है कि वाटर लॉस फ्रॉम थ्रू लीव्स, किस तरह से वाटर लॉस हो रहा है। एक पॉटेड प्लांट लिया है, उसे क्लोज कर दिया ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग, इट्स माउथ विद द स्ट्रिंग एज लाइक इसमें शोन कर रखा है फिगर में। यू विल फाइंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनसाइड द बैग। जब आप उसको पैक कर देते हो तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कुछ इस पे से वाटर ड्रॉप्स आपको दिखने लग जाती है। अब ये वाटर ड्रॉप्स कहाँ से आए, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन होता रहता है, वाटर वेपर अपना आप ही निकलती रहती है, उसके कारण क्या होता है, पॉलिथीन को वो क्रॉस नहीं कर पाती है और यहीं पर जमा होके वो वापस से वेपर जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए अपन को वेपर दिखाई देती है, वेपर लाइक टू वाटर दिखाई देता है आपको, ठीक है। Modification of leaves. Leaves are modified to give support. Like in some plants, tree plant like जो होता है leaves are partially or fully modified like leaf tendrils. Leaf tendrils में convert हो जाती है, क्यों होती है, to support the plant climb करने के लिए, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्लांट को वो उसमें मॉडिफाई हो जाती है। जैसे इसमें क्या हो रही है, स्पाइंस के रूप में हो रही है, लाइक डेजर्ट होता है, डेजर्ट में बहुत गर्मी रहती है, तो जो वाटर लॉस कम से कम होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वाटर की कमी रहती है ऐसे डेजर्ट एरिया में। तो उस चीज के लिए जो कैक्टस की प्लांट्स होती है वो कैसे हो जाता है, कैक्टस मॉडिफाई हो जाता है स्पाइंस, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसे वाटर लॉस नहीं करना होता है, जहाँ कम से कम ट्रांसपिरेशन हो इसके लिए उसकी लीव्स कन्वर्ट हो जाती है इस तरह, ठीक है। डेजर्ट एरिया में ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन लाइक एनिमल्स भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं। तो कैक्टी है, पाइनएप्पल है, ये प्लांट्स थोड़े क्या होते हैं, इनमें लाइक लीव्स कैसे मॉडिफाई हो जाती है हार्ड स्पाइंस में, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप में एनिमल्स से, एनिमल्स इन्हें खा नहीं पाते इनके कांटों के कारण, ठीक है। रूट्स क्या होती है, रूट सबको पता है ये प्लांट्स के लोअर पार्ट में होती है। रूट्स आर द मोस्ट plants grow in a soil, like roots of most plant grow in a soil, soil में grow करती है, and roots are necessary part of the plant। नेसेसरी पार्ट क्यों होता है, क्योंकि विदाउट रूट क्या सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो सारा जो न्यूट्रिशन है, वाटर है, जो फूड, वो सारी चीजें कहाँ से लेता है, सॉइल से ही लेता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट्स, अब रूट्स भी अलग अलग तरह की होती है, टैप रूट सिस्टम एंड फैब्रस रूट सिस्टम। अब ये अलग अलग रूट सिस्टम होता है, तो लाइक आप यू कैन सी इन दिस डायग्राम, लाइक टैप रूट में क्या होता है, लाइक एक मेन रूट दिख रही है आपको और उससे अटैच स्मॉल रूट्स दिख रही है, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम और ये जो फेब्रिलस रूट सिस्टम है इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें आपको दिख रहा होगा लाइक छोटी छोटी, लाइक है ना, ये जड़ें निकल रही है, रूट्स निकल रही है अलग 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 अलग, ठीक है। वन, ठीक है। इसमें तो मेन रूट रहती है, इसमें मेन रूट नहीं होती है, एब्सेंस होती है, ठीक है। तो इसे हम सिंग इसे प्राइमरी रूट भी कहते हैं, टैप रूट को हम पैरी रूट भी कहते हैं। तो जैसे रेडिश है, टर्निप है, बीट रूट है, पीम है, नीम, इनकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट होती है, जबकि फैब्रिस रूट सिस्टम में
इक्वल होती है थोड़ी रूट्स, एक जैसे दिख रही है, थोड़ी बुशी होती है, जैसे ग्रास होती है, घास होती है आपके गार्डन में, तो ग्रास को आप निकाल के देखिए तो उसकी आप रूट्स को देखिए। अनियन है, राइस है, और एक नीम या मैंगो ट्री है, पी है, ग्राम है, इनकी रूट्स लाइक कैरेट है, कैरेट बिल्कुल सिंगल होती है, इनकी रूट्स को देखोगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। अब रूट्स का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एंकर द प्लांट्स टू सॉइल। रूट्स ऑब्जर्व वाटर। रूट्स बेसिकली क्या करती है? सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वाटर होते हैं, उसे ऑब्जर्व करती है और वो स्टेम में ट्रांसपोर्ट करती है, और स्टेम जो होता है वो ऑल ओवर द लाइक बॉडी पार्ट को वो क्या कर देता है? प्लांट्स के ट्रांसफर कर देता है। और ये जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है तो उस समय क्या होता है? प्लांट्स को रोक के रखती है, फ्लोइंग वाटर में बहने नहीं लगती है, वॉश्ड अवे by flowing water, तो उसको रोकती है। Some roots get modified to perform various other functions such as providing nutrients and reproduction. Reproduction भी होता है roots के थ्रू। To show that root help in holding plant firmly in the soil, मतलब पकड़ के रखता है वो soil को, अंदर जड़ों को। उसके लिए एक एक्टिविटी बताई है कि लाइक इस एक्टिविटी में बता रखा है कि लाइक कॉटन, वूल, ग्राम, ये जो सारे मटेरियल रिक्वायर्ड है ये हम सब चीजें लेते हैं, ठीक है। तो कॉटन वूल को पुट करते हैं हम इसमें, एंड 3/4 शीट्स ऑफ ग्राम इन लाइक मेज में, अलग अलग लाइक अलग अलग चीज में, हम पॉट होता है उसमें अलग अलग सीड्स को डालते हैं, and keep the cotton wet by sprinkling water every day. After a week, you will see that sprouts have been grown into young plants, and try to separate the young plant from the cotton plant. You will see that find that it is not easy to separate cotton wool from the roots. It indicates that roots anchor the plants to the soil. मतलब roots क्या करती है? वो cotton जो होता है वो उससे separate नहीं होता है wool, कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, लाइक ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं। जब हम उसमें अलग अलग चीज डालते हैं तो वो क्या कर लेती है? सॉइल में क्या कर लेती है? एक तरह से पकड़ कर लेती है और वो उसे वहां से रिमूव नहीं होने देती है, ठीक है, सेपरेट नहीं होने देती है, जिसके कारण क्या होता है? उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। Modification of root. In some plants, roots are modified to perform additional functions such as nutrient reproduction and support. Modified roots can be reproduced plants using stored food for baby plant. Like banyan tree root, like a roots grow from the main branches and root reaching from the ground appended into it. Like आपने यहाँ देख सकते हो कि जो banyan tree होता है उसकी roots क्या होती है? अपर लाइक ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले लाइक लोअर पार्ट तक बिल्कुल पेंट्रेट होकर लाइक सॉइल में चली जाती है और एक तरह से पकड़ कर लेती है और ट्री को बहुत ही मजबूती से खड़ा करती है। और इसका एरिया जो होता है जहाँ पर ये लाइक रहता है, ये बहुत लॉन्ग एरिया में लाइक लार्जर एरिया कंटेन करता है। लाइक इन सेकेंड डायग्राम यू कैन सी लाइक इसमें भी रूट्स क्या है? ज्यादा जगह ले रही है। तो रूट्स क्या करती है? उन्हें सही तरह से खड़ा रखती है या होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है उसकी, ओके। तो ये जो रूट्स होती है यहाँ पर जो आपको दिख रही है, प्रोवाइड सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस, हैवी ब्रांचेस को जो सपोर्ट कर रही है उसे हम क्रॉप रूट्स कहते हैं, ठीक है। एक और एक्टिविटी बता रखी है इसमें, तो जो मॉडिफाइड रूट्स है उसमें लाइक स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, ये सारी लाइक फूड स्टोरेज वाली रूट्स आती है, ठीक है। टू शो द रूट्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नेसेसरी होती है लाइक आप ये कैन सी इन दिस डायग्राम, लाइक फर्स्ट वाले प्लांट में रूट्स हैं, सेकेंड वाले प्लांट में रूट नहीं है, तो हमने अगर इसे कट ऑफ कर दिया एंड वाटर में डिप कर रखा है तो थोड़े टाइम बाद आप क्या होगा? आफ्टर वीक ये प्लांट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि लाइक फॉर सर्वाइव इसे रूट्स की जरूरत है, क्योंकि रूट से क्या करती है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर वाटर और फूड उसे नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लांट डाई हो जाएगा। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर। सो
सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपको ये बता रखा है कि होल्डिंग कैपेसिटी को प्लांट क्या कर रूट्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है। तो सीड्स ऑफ ग्राम और मेज टू पॉट्स में हमने क्या करा है, विद सॉइल में वाले पॉट्स को हमने लिया है, ठीक है, और वाटर लिया है। सो अ फ्यू सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज इन ईच पॉट, हर एक पॉट में हमने कुछ सीड्स सो करे हैं। एंड स्प्रिंकल ऑफ वाटर एवरीडे हम क्या करते हैं, उस पर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। तो आफ्टर अ वीक द सीड जर्मिनेट हो जाता है एंड pull out a seedling plant from a pot. We don't need to apply force to pull out a seed. Let other seedling grow after the another week. Try to pull a seedling. We need force to pull out the seedling from the plant. ये इसमें बता रहा है जैसे प्लांट छोटा होता है तो आप क्या करते हो, जब उसको क्या करते हो, निकालने की कोशिश करती हो तो वो क्या है, आसानी से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट ग्रो होने लग जाता है, उसकी रूट्स बढ़ जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे निकालने के लिए। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप उसे निकाल नहीं पाते हो, तो आपको टूल्स की जरूरत पड़ती है उसे निकालने के लिए। इससे ये प्रूफ होता है कि रूट्स क्या करती है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। नेक्स्ट वन इज फ्लावर्स। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स प्लांट इज फ्लावर। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हमें क्या बनाता है, कोई भी प्लांट हो उसमें अट्रैक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स हमें दिखते हैं तो हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज अ प्लांट बाय इट्स फ्लावर्स। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है, ठीक है। जब भी जो बटरफ्लाईज हैं और सारे इंसेक्ट्स है उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। Flowers fall on the plant at the different times. Some plants give flowers in summers while other in winter. कुछ समर टाइम में फ्लावर्स देते हैं, कुछ विंटर टाइम में देते हैं। स्ट्रक्चर बता रखा है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स में क्या होता है, यू कैन सी, ये जो पेटल होती है, जो मेन जो फ्लावर का जो होता है, जो हमें अट्रैक्टिव पार्ट लगता है, उसका कलर, है ना। तो ये जो होती है उसकी, इसे हम पेटल कहते हैं। This part is filament, anther, and this is stigma. Okay, this is style. स्टिग्मा ये होता है, स्टाइल ये। ओवरी पार्ट जो होता है, इसका अंदर वाला पार्ट ओवरी होता है और इसके अंदर जो होता है ओव्यूल होता है, ठीक है। दिस इज सेपल, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो सेपल होता है, ठीक है। द आउटर टॉप द ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इन द फ्लावर इज सेपल, जो होल्ड करके रखता है फ्लावर को। एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पार्ट, जो कलरफुल पार्ट है उसे हम पेटल कहते हैं, ठीक है, जिसकी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस हमें आती है। मैनी लिटिल स्टॉक्स, ये छोटी छोटी आपको ये निकलती हुई दिख रही है, उसे स्टेमिन बोलते हैं, ठीक है। एंड फिलामेंट इसे बोलते हैं, एंड एंथर, ठीक है। ये पॉलिन ग्रेन्स भी होते हैं, एंथर ग्रेन्स। इसकी वजह से क्या होता है, न्यू प्लांट जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इससे नया प्लांट बनता है, तो इसमें इसका ये रोल होता है। अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इन द सेंटर, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसे क्रिस्टल्स बोलते हैं। ये होल पार्ट जो है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस होल पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। एंड ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। एंड लोअर बॉर्डर पोर्शन ऑफ द स्टल इज कॉल्ड स्टाइल एंड स्टिकी एंड ऑफ द टॉप इज कॉल्ड स्टिग्मा। तो ओवरी कंटेन्स फीमेल सेल्स टिनी बॉल्स स्ट्रक्चर, टिनी बॉल्स दिख रही हैं आपको, जिसे ओव्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, कौन सा, स्टिग्मा जो होता है, pollen grains from the anther from stamen transfer to the stigma of the pistil and the process of pollination। ये pollen grain ट्रांसफर हो जाते हैं, वन प्लांट से दूसरे प्लांट में भी हो सकते हैं या सेम प्लांट में भी हो सकते हैं। तो एंथर ऑफ द stamen transfer to the stigma of the pistil, ट्रांसफर हो जाते हैं। और आफ्टर पॉलिनेशन ओव्यूल चेंजेस, ओव्यूल जो होता है जब ये इसमें गिर जाता है तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन के कारण ओव्यूल जो होता है वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो सीड ग्रो होता है, ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप, और वो किस में डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
तो सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रूट में जो सीड होते हैं, सीड से हम वापस से नया प्लांट उगा सकते हैं। ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है? लाइक सीड सबको पता है, लाइक सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं। लाइक सीड नीड सफिशिएंट वाटर, एयर एंड वार्म टू जर्मिनेट, द होल प्रोसेस इज टर्मिनेट जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज अर्ली ग्रोथ स्टेज ऑफ एम्ब्रो प्लांट। लाइक इसमें बता रखा है, लाइक स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग लाइक एक सीड में से आपको कुछ निकलता हुआ दिखता है स्ट्रक्चर, वो स्प्राउट होता है। सम सीड कोट इज आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, सीड कोट आउटर कवरिंग होती है। एंड देयर आर टू फ्लैशी पार्ट, टू फ्लैशी पार्ट्स होते हैं जिनके द बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रो लाइज बिटवीन देम। ठीक है, जो कि इनके बीच में होता है। एम्ब्रो हैज अ बेस बेबी रूट एंड बेबी शूट, द रेडिकल डेवलप्स इनटू अ रूट्स, और इस तरह से शूट डेवलप होती है और धीरे धीरे ये प्लांट में लाइक कन्वर्ट होता है। जब सीड जर्मिनेशन होता है देन टेक केयर करनी पड़ती है हमें, मॉनिटरिंग ढंग से करनी पड़ती है और उसका एनवायरनमेंट देखना पड़ता है और धीरे धीरे वो एक प्लांट में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।